एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई केमिस्ट्री में। जैसा कि दोस्तों हमने अपने पिछले लेक्चर में सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग को सॉलिड स्टेट के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। उसके बाद अपना ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने भी अभी पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हों वो जाके पिछले लेक्चर्स देख ले, जिससे आज का लेक्चर उन्हें क्लियर हो जाए। मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर्स के साथ साथ भी कराई थी, आज केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन अ क्रिस्टल सिस्टम ऑफ साइड लेंथ ए इज a/√2। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्रिस्टल सिस्टम है, किस क्रिस्टल सिस्टम में आपका जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी वो a/√2 होगी। क्रिस्टल सिस्टम पूछा गया है और चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ट्राइगोनल प्रिमिटिव और प्रिमिटिव क्यूब। अब देखो, अपन ने जब डिस्टेंस निकाली थी, अपन दो टाइप की डिस्टेंस निकाल लेते किसी भी सिस्टम में। तो एक तो अपन ने क्या निकाला था, बॉडी डायगोनल करके निकाला था, एक बॉडी डायगोनल निकाला था, और एक अपन ने क्या निकाला था, फेस डायगोनल निकाला था। क्लियर? मैंने ये आपको समझाया था कि बॉडी डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल क्या होता है। तो बॉडी डायगोनल होता है कि दो फेस को, यानी या तो आगे वाले फेस को, इन दोनों फेस को, ये अपना पूरा बना हुआ है, ये बनाते हैं। ये जैसे आगे वाला फेस है, ये पीछे वाला, इन दोनों फेस को मिलाता हुआ जो डायगोनल खींचेंगे वो बॉडी डायगोनल होगा। यानी बॉडी में जो भी डायगोनल खींचेंगे वो बॉडी डायगोनल होगा। जबकि फेस डायगोनल हमने क्या बताया था, और ये बॉडी डायगोनल की जो डिस्टेंस होती है वो a√3 निकल के आई थी, a√3 निकल के आई थी। क्लियर? और जो हमने फेस डायगोनल के लिए निकाला था, यानी कि एक ही फेस में, एक ही फेस का डायगोनल, इसको हम क्या कहते हैं, फेस डायगोनल। ठीक, फेस डायगोनल की जो अपनी डिस्टेंस निकल के आई थी वो कितनी आई थी, a√2। अब अपन को निकालना क्या है कि नियरेस्ट नेबर एट डिस्टेंस। अब देखो, ये अपने पास सिस्टम दिए गए हैं। क्लियर? अब फेस सेंटर्ड बना लेते हैं हम लोग, बॉडी सेंटर्ड बना लेते हैं, बाकी ये सब देख लेते हैं। प्रिमिटिव तो आपको पता है कि प्रिमिटिव में हमेशा जो भी एटम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स पे। कहाँ पे होंगे प्रिमिटिव में, कॉर्नर्स पे। क्लियर? तो अब क्या बचा अपना, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, इन्हीं दो को अपन को देखना है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना हम हटा देते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना फेस सेंटर्ड करके। ये हमने अपना फेस सेंटर्ड बना लिया। फेस सेंटर्ड में ये अपना फेस सेंटर है। अपन को फेस की बात देखनी है। अब देखो, पहले फेस सेंटर्ड हम फेस को ही देख लेते हैं। फेस डायगोनल होगा। क्लियर? फेस डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल तो इसमें जा नहीं रहा है, क्यों, एटम ही नहीं है बॉडी सेंटर में कहीं। तो ये फेस डायगोनल में अपना जा रहा है, तो इसकी ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, a√2। क्लियर? और यहाँ पे ये एटम कहाँ रखा हुआ है, फेस के सेंटर पे। तो फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a√2 की आधी हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी? तो इन दोनों के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, a/√2। ये आ गई अपनी डिस्टेंस। अपन को निकालना क्या था, यही अपन को निकालना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसको BCC के लिए जब हम निकालते हैं तो BCC में नियरेस्ट डिस्टेंस, तो जो बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस होती है वो होती है a√3, और जो नियरेस्ट होगी वो सेंटर से होगी। ये अपना बॉडी डायगोनल है, कॉर्नर्स वाले एटम्स रखे हो, ये जो बीच वाला होगा अगर इसका भी हाफ करेंगे तो कितना आएगा, a/√3/2। तो अपन डिस्टेंस आनी कितनी थी, a/√2 उसने पूछा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये क्वेश्चन था अपना, और ये क्वेश्चन CSIR नेट ने पूछा हुआ है। CSIR नेट 2019 जून वाले पेपर में पूछा गया है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है कि मैच बॉक्स एग्जिबिट्स, यानी पूछा गया है कि मैच बॉक्स की जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री कैसी होगी। तो मैच बॉक्स हम लोग देखते हैं, मैच बॉक्स में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो मैच बॉक्स की जो एजेज होती हैं वो एक भी एज इक्वल नहीं होती हैं, क्लियर। इसके अलावा मैच बॉक्स में जो भी एंगल होते हैं वो तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और तीनों कितने होते हैं 90 डिग्री, क्लियर। अब क्रिस्टल सिस्टम की जब मैंने टेबल पढ़ाई थी तो वहाँ पे आपको बताया था, इन क्रिस्टल सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज बताई थी। देखो सबसे पहले तो हम लोग एंगल से देखेंगे। एंगल के लिए हमने आपको एक ठोकर करके वर्ड बताया था, क्लियर। ठोकर में हमने टी का मतलब बताया था टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, क्यूबिक, ये रोम्बोहेड्रल, क्लियर। ये चार चीजें। तो इससे अपन को क्या क्लियर हो गया कि जो भी क्रिस्टल सिस्टम होगा इस मैच बॉक्स का वो कौन सा होगा, या तो टेट्रागोनल होगा, या ऑर्थोरॉम्बिक होगा, या रोम्बोहेड्रल होगा, और या क्यूबिक होगा। तो अब इसमें चार ऑप्शन आपको कौन कौन से दिख रहे हैं। मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक तो वैसे ही खत्म हो गया अपने आप, तो इनको काट दो, इनको काट दिया। अब कौन कौन सा दिख रहा है, ऑर्थोरॉम्बिक और क्यूबिक, क्लियर। लेकिन क्यूबिक में अपन लोग क्या जानते हैं, क्यूबिक की तीनों एजेस कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, क्लियर। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा है, ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थो। तो आंसर अपना क्या हो गया, डी आंसर। ये तो हुआ ट्रिक से करने का तरीका। लेकिन अगर क्रिस्टल सिस्टम की जो आपको टेबल याद होगी तो उसमें मैंने बताया था कि ट्राइक्लिनिक से करके इस टाइप से मैंने टेबल बनवाई थी आपकी, मोनोक्लिनिक, और यहाँ पे इसके बाद मैंने आया था आपका ऑर्थोरॉम्बिक। तो ऑर्थोरॉम्बिक में क्या लिखा हुआ था, मैंने बोला था कि ऊपर के जो भी तीन क्रिस्टल हैं उनमें आपकी एक की भी एज इक्वल नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये क्रिस्टल सिस्टम की टेबल के लिए एक ट्रिक बता दी थी। देखिए आ गया आपका आंसर, ऑर्थोरॉम्बिक। समझ में आ गया। जिसने क्रिस्टल सिस्टम की टेबल वाला जो क्रिस्टल सिस्टम जब मैंने पढ़ा था वो लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस घर के लिए दे देंगे, तो उनके आंसर्स आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे, क्लियर। और क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते जाइए, आप लोग के लिए अच्छा है। जेईई और नीट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो बेटर रहेगा आप लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कोई भी रोटेशन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है, क्लियर। अब रोटेशन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि कोई भी क्रिस्टल सिस्टम जो जिस सिमेट्री के जिस वजह से रोटेट करता हो, क्लियर। तो रोटेट किस वजह से करता है, एक्सिस। किस वजह से करेगा रोटेट, एक्सिस पे ही तो करेगा रोटेट। जैसे अपनी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे ही तो रोटेट कर रही है ना, क्लियर। तो उसी टाइप से कोई भी क्रिस्टल या कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा। तो यहाँ पे उसका क्वेश्चन क्या था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसने कहा था कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एओएस नहीं होती है, क्लियर। अब क्रिस्टल सिस्टम की अगर आपको टेबल याद होगी तो आप लोग सीधा आंसर लिख दोगे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पैक्ट करके मैंने बोला था, और मैंने आपको एक टेबल लिख के बताई थी ऊपर से लेके नीचे तक, कि अगर P का मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए मैंने कहा था कि ऊपर वाला छोड़ दो और नीचे 13579 करके लिख दो, 13579 ऊपर 0 कर दो, यही कहा था मैंने, ठीक है। तो ऊपर अपना जो क्रिस्टल सिस्टम था वो कौन सा था, ट्राइक्लिनिक था, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरॉम्बिक, टेट्रागोनल, और बाकी के आपको याद होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा सीधा सीधा कि मैंने आपको वहाँ पे जब टेबल बताई तो मैंने ये भी कहा था आपसे कि टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। मैंने काफ़ी आपको 4-5 क्वेश्चंस दिखाए थे, तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बोला था, आपको याद होगा कि विच क्रिस्टल सिस्टम हैज़ लीस्ट जो सिमेट्री। तो मैंने क्या बोला था उसका आंसर, ट्राइक्लिनिक। मैंने ट्राइक्लिनिक क्यों बोला था,
ट्राइक्लिनिक मैंने बोला था क्योंकि ट्राइक्लिनिक में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तीनों क्या होती हैं? 0 0 0। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्राइक्लिनिक। क्लियर? एक बार आप लोग पिछले लेक्चर जरूर देखिएगा, आज आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है उड़ीसा जेई में, उड़ीसा जेई 2004। और जो पिछला क्वेश्चन कराया था मैंने मैच बॉक्स वाला क्वेश्चन आपका MPPET में आया हुआ है। MPPET 1993 और 1995 दो बार पूछा गया है। क्लियर? नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, उसने क्या पूछा है? एलिमेंट, एटॉमिक मास दिया हुआ है एलिमेंट का, तो M 100 दिया हुआ है। इसके अलावा उसने क्या दिया? BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर दिया है तो यहाँ पे उसने दो चीज़ क्लियर कर दी, Z की वैल्यू क्लियर कर दी है। Z की वैल्यू उसने क्या कर दी? क्लियर। Z = 2। हैज यूनिट सेल एज, A की वैल्यू दी गई है 400 पिकोमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो आ जाएगा 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसके अलावा उसने पूछा है कि डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, यानी रो की वैल्यू उसने पूछी है, तो आप लोग फार्मूला लगा देंगे, रो = ZM Na × AQ। AQ आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 64 × 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। और Na की वैल्यू आप लोग को पता है, एवोगाड्रो नंबर, आप लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 × 100 6.02 10⁻23 × 64 10⁻⁻24। जो भी आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर, तो ये ऊपर बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा ये 385.28 × 10⁻⁻1। जब ये ऊपर जाएगा पावर तो 2000 हो जाएगा, ये 2000 डिवाइडेड बाई 385.28। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका AIPMT में आया हुआ है, AIPMT 1996। इसके अलावा एम्स के एग्ज़ाम में भी ये आ रखा है 2002 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं, जब मैं आपको डेंसिटी वगैरह पढ़ा रहा था उस टाइम भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उसने क्या बोला है कि एक FCC यूनिट सेल है और उसकी उसने एज लेंथ दे रखी है। क्लियर? और क्या पूछ रहा है वो? कैटायन की रेडियस दे दी है, एनायन की रेडियस पूछ रहा है। तो कैटायन एनायन दे रखा है और FCC है, तो NaCl का स्ट्रक्चर लेके देख सकते हैं हम लोग कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। FCC स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, NaCl का हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं रेड कलर से, वो है आपका Na+, और जो ग्रीन कलर से रखा हुआ है वो होगा आपका Cl-। क्लियर? कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। अब देखो ये FCC बना रहा है, दिख रहा होगा आपको, फेस के सेंटर पे है। क्लियर? आपको दिख रहा होगा ये फेस के सेंटर पे, लेकिन एनायन या तो ये कैटायन होगा फेस के सेंटर पे या एनायन होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग इस टाइप से देखेंगे, ये क्या हो जाएगा? कैटायंस के बीच की डिस्टेंस आएगी केवल। तो इसको हम लोग क्या इस टाइप से कुछ देख सकते हैं, इस टाइप 3D स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ना। तो 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये जो होगा, इन तीनों एटम्स को मिलाते हुए जो लाइन है वो आपकी क्या एज बन रही है, यूनिट सेल की एज बन रही है। तो ए हो जाएगी वो, ए किसकी इक्वल हो रही है? एक तो ये आयन
कैटायन है, तो ये क्या है, इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस r प्लस होगी, लेकिन इसकी पूरा डायमीटर हो जाएगा तो 2r प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर। यहाँ पे ये आपका एनायन है तो r इसकी और r इसकी, तो ये भी क्या हो जाएगी 2r माइनस। ए की वैल्यू दे रखी है 508 पिकोमीटर, 2 कॉमन r प्लस r एनायन, तो r कैटायन प्लस r एनायन कितना आ जाएगा 254 पिकोमीटर। r कैटायन की हम लोग को वैल्यू दे रखी है, r कैटायन की वैल्यू हम लोग को 110 पिकोमीटर दे रखी है, प्लस r एनायन इज इक्वल टू 254 पिकोमीटर, तो r एनायन कितना आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो 144 पिकोमीटर। यही अपना आंसर है, यानी आंसर नंबर सी, ये अपना आंसर है। और आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आया हुआ है PMT 1998 में। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन था। आज मैं जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा समझने वाला क्वेश्चन यही था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, वो पूछ रहा है कि क्रिस्टल सिस्टम्स में जो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो होगा, यानी रेडियस रेशियो, वो 0.525 है। ठीक, 0.525 है। तो वो पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। अपन ने रेडियस रेशियो का लेक्चर लिया था, उसमें हम लोग ने निकाली हुई है सारी वैल्यू। तो जब ट्राइगोनल, सीधा कर देते हैं क्वेश्चन हम, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ट्राइगोनल जो ज्योमेट्री थी या ट्राइगोनल जो वाइड थी आपकी, ट्राइएंगुलर वाइड बोली थी हमने, ट्राइएंगुलर वाइड बोल देते हैं, ट्राइएंगुलर वाइड बोल देते हैं। इसमें ट्राइएंगुलर वाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 थी और इसका जो रेडियस रेशियो की वैल्यू थी वो कितनी, 0.155 थी। इसके बाद टेट्राहेड्रल वाइड थी, उसके लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 थी और इसका क्या था, यहाँ पे 0.225 तक थी और 0.225 से 0.414 तक थी और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो था 4। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए जो हमने रेडियस रेशियो निकाला था वो निकाला था 0.414 आया था वैल्यू। इसकी वैल्यू 0.414 से 0.732 तक हो सकती है और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो था 6। ठीक, लास्ट में हमने पढ़ा था क्यूबिक के लिए जो वैल्यू आई थी रेडियस रेशियो 0.732 से 1 तक थी, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 8 था। तो ये हमने आपको टेबल भी बनवाई थी, आपको निकालना भी सिखाया था। तो इससे आप लोग देख लीजिए रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी है, 0.525 है। कहाँ आ रही है, इस वाले एरिया में आ रही है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। क्वेश्चन हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने बोला था कि सॉलिड स्टेट आपको केवल एज्यूम करनी है और अच्छे से समझना है, अपने आप सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि उसने पूछा है जो भी आपके सिलिकेट्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा। ये रही आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो आपको सिलिकेट्स की बेसिक यूनिट का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, SiO4 4 माइनस, और ये कैसी ज्योमेट्री बनाती हैं, टेट्राहेड्रल। बना के आपको हम दिखा देते हैं। ये रहा आपका सिलिकेट का एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें। आज के जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी वो हो चुकी है। बाकी आपको जो भी क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको होमवर्क के लिए दे दिए जाएंगे। तो आप लोग उनको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर आपको सॉलिड स्टेट का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।